सवेरे डिस्कस किया था कि जो भी पिवोट लेवल है उसके बारे में आप लोगों को बताया था और ये भी इंडिकेट किया था कि अगर सपोर्ट लेवल को ब्रेक करती है मार्केट, जैसा कि कल कंसोलिडेशन मोड में आपने देखा था, तो हमें उस समय क्या करना है कि थोड़ा बहुत चंक अपना डालना है। तो उस पर मैं आगे जरूर बढ़ूंगा, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा आज का मार्केट का न्यूज क्या है, और दूसरा एक क्यूरी भी कवर करूंगा, तीसरा आरएसआई का चार्ट भी देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट इस समय कहां पे रहेगी, फ्लैट मोड में ही रहेगी। फ्लैट मोड में मीन्स आज 2 दिन आगे चल रही है, 2 दिन पीछे आ रही है। तो इस प्रकार से अगर मार्केट का मूवमेंट होता है तो उस समय खास करके जिनकी एसआईपी चल रही है उनकी तो चल ही रही है, बट हाई राइज मार्केट में जब आपका टॉप पर हो उस समय इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी हमने क्या अपनानी है उस पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आज की मार्केट का क्या हाल है, उसके बाद में फिर आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए सेंसेक्स आपका ओपन हुआ 72,473 पर और उसके बाद में इसका हाई गया 72,473 ही, उसके बाद में इसका लो गया 71,230, जो कि मैं शाम को ही आपको बताया था कि मार्केट अगर लोअर लेवल पे हिट कर रही है तो उस समय आपने थोड़ी सी पोजीशन बनानी है। आगे आपसे बात करता हूं मैं। सेंसेक्स का आपको मैंने बता दिया 723 पॉइंट सीधे डाउन हुआ है 71,428 पर, जो कि आपको मैंने सपोर्ट लेवल कल शाम को बताया हुआ था। उसके बाद में निफ्टी का आप देख लीजिए, आज मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था सपोर्ट लेवल इसका कितना जाएगा 21,649, यस3 का जो जा रहा था। आप देखिए कि ये आपका किस पे गया है 21,718 पे, 212 पॉइंट ये जाकर के डाउन हुआ है। बैंक वहीं पर आपको देख लीजिए कि बैंक में कल भी दबाव था हल्का सा और उसके बाद में आज जाकर के 806 पॉइंट टूटा, 45,012 पर आ गया, 44,000 से और उसके बाद में 46,000 के बीच में कितने दिन से चल रहा है आपका बैंक, आप देख लीजिए। तो यही मतलब होता है कि आपका कंसोलिडेशन मोड में मार्केट है और इस समय खास करके जो है एनएबी के जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए पोजीशन लेना मुश्किल हो रहा है। ये आप देख लीजिए जो एनएबी को देख करके चलते हैं। उसके बाद में आपका आईटी देख लीजिए, आईटी ठीक ठाक है आपका 83 पॉइंट आज की डेट में ग्रीनली दिखी है और थोड़ा सा प्रॉफिट बुक होना तो स्वाभाविक था, तो कल तो इसमें प्रॉफिट बुक हुआ है, आज हल्की सी इसमें ग्रीनली है। स्मॉल कैप आज 46,249, बताइए ये अक्टूबर नवंबर में आपका 34-35 हजार पर था, 11,000 चल गया है। सारे बोल रहे हैं कि स्मॉल कैप गया, स्मॉल कैप गया, स्मॉल कैप गया। एक्चुअली क्या है, स्मॉल कैप इस समय कोई भी लमसम का टाइम ना, छोटा मोटा चंक तो चलता है लेकिन इस टाइप से ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाईली वैल्यूड इस समय आपकी कौन सी चल रही है, आपकी स्मॉल कैप चल रही है। बट आप ये सोचो स्मॉल कैप में बिना किसी सीनरियों के आपकी गिरावट हो जाएगी तो ये पॉसिबल नहीं है। अभी हम देख लेते हैं एफआईआईज ने आज क्या एक्शन लिया है। एफआईआईज ने आज के टाइम पर 4,933 करोड़ रुपए की सेलिंग करी है, जो कि ह्यूज सेलिंग मानी जा सकती है दोस्तों। उसके बाद में डीआईआईज ने वहीं पर 5,512 करोड़ रुपए की क्या करी है, बाइंग करी है। अब यहां पर सोचने वाली बात है, जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई थी वो आप सोचिए कि मैं आपको चिल्ला चिल्ला करके कई दिनों से बोल रहा हूं कि जब एफआईआईज आपकी सेलर बनती हैं उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको बायर बनना है। बायर आपको कैसे बनना है, सपोज करो 5% से ज्यादा कोई भी कैश की होल्डिंग म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टर नहीं करता है। यहां पर तो आपके पास, जैसा कि एक मैं क्यूरी भी कवर करूंगा, तो आपके पास अगर कैश ज्यादा है तो आपको उस समय कम से कम ये स्ट्रैटेजी अपनानी है कि अगर आपको ये दिख जाता है कि हाँ मार्केट के ये सिनेरियोस फॉल हो रहे हैं, क्योंकि क्या होता भाई, स्मॉल कैप, मिड कैप, बैंक, आईटी और आपका सेंसेक्स, निफ्टी, यही तो होते हैं सारे फंड्स में यार। तो अगर आपको दिख रहा है आपने लमसम करना है, आपका सपोर्ट लेवल नीचे वाला ब्रेक हो रहा है, तो किसका इंतजार कर रहे हो भाई। 1 लाख रुपए का अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, आपने 2,000 की 4,000 की एसआईपी कर दिया है, तो आप उस समय 5,000 रुपया सीधे डाल दो। मत इंतजार करो किसी का कि मेरे को कोई बताएगा कि 50,000 डाल दो, कर दो, नहीं, 5,000 आपने डाल दिया, निश्चिंत हो जाओ। इतनी गिरावट पे आपने डाल दिया है तो आपको डेफिनेट है नीचे जाएगा तो थोड़ा सा कम जाएगा, कम आपका होगा, डाउनफॉल होगा। उसके बाद में जब ये अप जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा। सीधी सी बात है, प्रॉफिट के लिए आप आए हैं, ग्रीनरी देखोगे अच्छा होगा, अगर आप रेड देखोगे तो आपको समझ में आएगा यस मैंने बोला था जो आपको पेन हो रहा है थोड़ा सा पेन क्या होगा, कम होगा। बात समझ गए।
अगला देख लेते हैं। अभी इसके बाद में पिवोट लेवल आपका 21,947 सवेरे ही बात हुई थी। अभी आप देख लीजिए 21,649 पे ये नीचे की टाइम पर S3 पर आपका ब्रेक कर रहा है। 242 पॉइंट ब्रेक होकर के आपका चल रहा है क्या, निफ्टी चल रही है, निफ्टी चल रहा है। अगर कल की डेट में फॉल होता है तो आप वही जितना आप ये उम्मीद करते हो कि मेरे फंड मैनेजर या रिटेल इन्वेस्टर जो बाय करेंगे वही 4% 5% जो भी आपको लमसम करना है वो आपने कर देना है। कब करना है, जब आपका रेजिस्टेंस पर चल रही है तब नहीं करना है भाई। आपको किस पे करना है, सपोर्ट पे करना है। क्योंकि ये क्या होता है, अगर आपको 1%, 2%, 4%, 5%, 10% ज्यादा आप ग्रीडी नहीं हो रहे हो, जितने भी आप कंपर ले लोगे उस पर आपकी कंपाउंडिंग शुरू हो जाएगी। लंबे टेन्योर पर आपका छोटा छोटा एक्युमुलेशन जो है ना वो आपका फिर बड़ा दिखेगा। क्यों, क्योंकि छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी चीजें बनती हैं। कभी भी ये नहीं सोचना है यार इतने से क्या फर्क पड़ेगा, नहीं भाई, कंपाउंडिंग का इफेक्ट है, वो आपको मैंने बार बार बताया हुआ है। अभी हमारे को एक कर्नाटका सर हैं, इनको ये बोल रहे हैं कि 5 लाख रुपए लमसम करने हैं, 10 साल का इनका होराइजन है। सर कर्नाटका सर, इस समय मैं आपको लमसम की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा, ठीक है। मेरा ओपिनियन आपने मांगा है तो मेरा सेशन आपने मांगा है तो मेरा यही है, मैं आपको लमसम का सलाह नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन आप 5 महीने 6 महीने के अंदर या 1 साल के अंदर आप इस टाइप की स्ट्रैटेजी अपनाइए कि आप अपनी एज के मुताबिक जो भी आपको बताया गया है, मैंने पिछले वीडियोज में बताया हुआ है कि किस एज के बंदे को कौन सा फंड कितना लेना चाहिए, 100 माइनस एज का इक्विटी का पोर्शन होना चाहिए, और प्लस उसके बाद में ये भी मैंने बताया हुआ है किस एज के बंदे का कितना परसेंट आपका लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन होना चाहिए। अगर आपको पिछले वीडियोज में आप देख सकते हैं, आपके पास टाइम है तो आप उसको ढूंढ लीजिए, अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन मैं आपका बेल विशर होने के नाते, अगर आपने मुझसे पूछा है, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि लमसम का ये टाइम नहीं है। आप SIP रूट से जाइए और अपने लमसम को पार्ट पार्ट में, जो मैं आपको डेली बताता हूं, ज्यादा आपने नहीं करना है। 5,000 10,000 5,000 10,000। क्योंकि सर आप ये बात मेरी विश्वास करें, जो मार्केट में पेशेंस को खोता है ना, पेशेंस जिसका लूज हुआ उसी का ही लॉस होता है, और हैवी लॉस होता है उसी का ही। अगर लॉस की बात करूं तो उस समय कम टाइम के लिए होता है। टाइम अगर आपका 10 साल का है तो ऐसा नहीं आपका लॉस रिकवर नहीं होगा, आप प्रॉफिट में नहीं जाएंगे। लेकिन जिस प्रॉफिट के उम्मीद से आप आए हैं ना, मेन बात क्या होती है, जिस प्रॉफिट से उम्मीद से आए हैं, क्योंकि मैक्स टू मैक्स आप कैसे अर्न करें, मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है मेरे व्यूअर्स के लिए। तो आपका 5 लाख का जो लमसम है उसको आप SIP रूट का जो चल रहा है उसको चलने दीजिए। 5,000 10,000 जब भी आपको ये सपोर्ट लेवल आपको दिखता है, सपोर्ट लेवल अगर मान लिया आप ये नहीं देख पाते हो सकता है मैं भी बिजी शेड्यूल में ना आपको बता पाऊं, लेकिन आपको जैसे मान लिया कल की डेट में होता है, 2 दिन हाई राइज हो रही है, 2 दिन डाउन हो रही है, तो आप हाई राइज में क्यों इन्वेस्ट करोगे यार, आप उसमें छोटा चंक डालो, आप उसमें छोटा चंक डालो। अभी कई सारे सिनेरियोज आएंगे इलेक्शन तक कि आपका 1 लाख 2 लाख रुपया तो ऐसे ही पार्क हो जाएगा। अगर इनकेस कभी न कभी आपको मार्केट मौका जरूर देगी, ये आपको मैं बार बार बोलता हूं, ऐसा तो है नहीं ना तो मार्केट कहीं भागी जा रही, ना आप कहीं भागे जा रहे, ना आपका पैसा कहीं भागा जा रहा। हाँ, हो सकता है कि खर्चा थोड़ा सा, मतलब आदमी को लगता है कि मेरा खर्चा हो जाएगा। दूसरा आपने बोला मेरा FD में है, FD में है, तो मैंने आप लोगों को देखिएगा मेरे वीडियोस, मैंने बताया हुआ है आप किसमें करिए, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट में करिए। कई सारे बैंक्स आपको मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट दे रहे हैं, और ये भी मैंने बताया हुआ है कि आप अपने कभी भी किसी भी अमाउंट को एक साथ FD ना करें। 2 या 3 बैंकों में मैंने बताया, क्योंकि 5 लाख तक आपको पता है कि एक बैंक में एक अकाउंट पे क्या करती है गवर्नमेंट, आपको उसका इंश्योर्ड करती है कि यस 5 लाख तक में उसका रिस्क लेती है, क्या सरकार लेती है, आपकी RBI नहीं है, गवर्न किया हुआ है। तो अगर आप 2-3 जगह पे कर देते हैं और MOD आप कर देते हैं, मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट आप कर देते हैं, एक तो आपको उस बैंक में कोई भी आज के टाइम पर किसी भी चीज की श्योरिटी नहीं है, किसने कितना लोन दे दिया, किसका कितना NPA हो गया, कब किसके ऊपर क्या गाज आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता भाई मेरे। क्योंकि जमाना आज के टाइम पर क्या है कि यस वही US वाला यहाँ पर भी आ गया। पहले के जमाने में लोग क्या करते थे, ये सोचते थे कि यार मैंने लोन लिया हो, डरते थे। आज के टाइम पर यस
चौड़े होकर के चलो यार, बेशक लोन का है तो जाने दो, चलो ठीक है, वो अलग बात हो गई। तो आपको मैं समझा रहा हूँ कि अगर उस टाइप की आप लोग कर रहे हैं जिसको मार्केट में इन्वेस्ट करना है ना, तो एक तो उस पर आप गेन कर ही रहे हैं, दूसरा उस पर क्या होता है कि आपने जब भी आपको मौका मिला तो आप वहां से अगर आप खींचते हैं अपना पैसा ना, तो आपका ना के बराबर सिर्फ और सिर्फ टीडीएस कटता है, बाकी कुछ नहीं कटता है। टीडीएस कटने के बाद में आप उसके बाद में इसमें डाल देते हैं और इजीली आपको कैश क्या होता है अवेलेबल हो जाता है। अगर आप अपनी एफडी को तोड़ने जाएंगे तो एफडी तोड़ने का चार्ज लगेगा, प्लस उस पर जो नुकसान होगा, फिर आपने एफडी को तोड़ दिया तो आप क्या करेंगे, फिर आप बोलेंगे मैं कितनी जल्दी इसमें इन्वेस्ट करूं। भैया ये ठंडा करने खाने का सौदा है। तो कर्नाटका सर, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करना, मैं उसको जरूर कवर करूंगा। यस, ये मेरा दायित्व है अपने व्यूअर्स के पास। दोस्तों अगर जानकारी अच्छी लगी तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड को पता है, लाइक सब्सक्राइब